हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, वो है फेमिनिज्म के बारे में। और हमारे समाज में अलग फेमिनिज्म चल रहा है। उस फेमिनिज्म में औरतों के बेसिक मुद्दे है ही नहीं। उसमें मुद्दे है कि मैं जो चाहे वो पहनूँ, माई बॉडी माई रूल, मैं लेट नाइट पार्टी करूँ, मैं दारू पीऊँ, मैं पब में जाऊँ, मैं लेट नाइट घर पे आऊँ, लेकिन मुझे फिर भी कोई हाथ ना लगाए। ठीक है, सही है, किसी को इसकी ज़रूरत है। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है हमारे समाज में, उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनके मुद्दे अलग है, लेकिन उनके उनके मुद्दों के बारे में ना इस फेमिनिज्म में बिल्कुल बात नहीं होती है। इसी समाज में, इसी अर्बन इंडिया में, देहात की बात मैं नहीं कर रही हूँ, देहातों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं 7 सालों तक गांव में रही हूँ, तो उसकी तो बात ही नहीं करते। मैं तो अर्बन इंडिया की बात कर रही हूँ। उस अर्बन इंडिया में फीमेल घरों में बैठी है बिना करियर के, जिनके पास डिग्रीज है, क्वालिफिकेशन है, पर वो जॉब नहीं कर रही है। उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो घरों में बैठी हुई है। उसी अर्बन इंडिया में ऐसी फीमेल भी है जो 40, 50, 55 साल की है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं उनके, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में एक रिलेशनशिप भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमारे समाज में जो फेमिनिज्म चल रहा है ना, उसमें एक बात ये भी चल रही है कि मैं चाहे जितने बॉयफ्रेंड बदलूँ, किसी को क्या। इसी समाज की उस फीमेल को पता नहीं है कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। उनको पता ही नहीं है। बॉयफ्रेंड छोड़ो, जिस आदमी के साथ में वो रह रही है ना, उन्होंने उसके साथ भी कभी कोई कनेक्ट फील नहीं किया। ये रियलिटी है। आप बॉयफ्रेंड बदलने की बात कर रहे हो, उन्होंने एक अफेयर भी कभी नहीं किया। उनकी सीधी शादी हो गई, और उस शादी में ना उनको प्यार मिला, ना रिस्पेक्ट मिली, ना किसी ने उनकी केयर की। लेकिन वो रिश्ता निभाती गई है और अपने बच्चों को पालकर बड़ा भी कर दिया है। यही नहीं, इससे भी ज़्यादा मैंने देखा है कि जैसे फीमेल रहती है ना अपने पार्टनर के साथ में, वो ना एक डर में हमेशा रहती है कि अगर मैं कुछ कर दूंगी, अगर मैं कुछ उनके खिलाफ जाऊंगी, उनका कहना नहीं मानूंगी, तो ये शायद मुझे घर से निकाल दे। ये बहुत सारी औरतों के दिल में डर रहता है। जब भी झगड़ा होता है ना, तो पति सीधे बोल देता है कि अपनी बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत करीबी लोगों को देखा है, और थप्पड़ पड़ते हुए तो बहुत बार देखा है। और मैं सिटी में ही रहती हूँ, अभी मैं गाँव में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर भी वही हालात है। और लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है। अब ऐसा नहीं होता। नहीं जी, ज़माना नहीं बदला है। कुछ औरतों के लिए आज भी ज़माना वैसा ही है। इसी समाज में फीमेल स्ट्रगल कर रही है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कौन हूँ मैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। कि वो जो पूरा सेटअप देखती है ना, जिस घर में, जिस परिवार में वो रह रही है, वो अपने आप को सिर्फ एक माँ समझती है। और उसको ना दर्जा भी वही दिया जाता है कि तुम एक माँ हो। उसको देखा जाता है सिर्फ माँ की नज़र से। और माँ का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। माँ का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़। माँ का तो मतलब ही यही है। माँ को तो मतलब यही है ना कि सब कुछ छोड़ दिया बस उसने। माँ को भूख नहीं लगती है, माँ को कोई इच्छाएं नहीं होती है, माँ को कभी थकान नहीं होती है, माँ कभी बीमार नहीं होती है। माँ तो माँ है जो हर वक्त करती रहती है दूसरों के लिए। माँ कुक भी है, माँ नर्स भी है, मेड तो वो 24 घंटे की है ही। और वो माँ सिर्फ बच्चों की नहीं है। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बच्चों की माँ की बात कर रही हूँ, वो पूरे घर की माँ है। उसको सब माँ की नज़र से ही देखते हैं। वो जो पार्टनर है ना, जिसके साथ वो रह रही है, उससे वो उम्र में 3, 4, 5 या 10 साल बड़ा है, तो उसकी भी वो माँ ही है। उसकी भी वो माँ का ही रोल प्ले कर रही है। उसको भी वो ब्रेकफास्ट देती है, टिफ़िन पैक करके देती है, जूती निकाल के देती है, कपड़े प्रेस करके देती है, उसका बिस्तर बनाती है। उसकी भी वो माँ है। और वो जो लड़का है ना, जिसकी सेवा जो वो कर रही है, हस्बैंड, उसके माँ बाप भी जो है ना, उनकी भी माँ ही है वो। उसको सिर्फ माँ की नज़र से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उसकी कोई डिज़ायर्स नहीं है, उसकी कोई विशेष नहीं है, उसका किसी चीज़ का मन नहीं करता होगा। ये स्ट्रगल है। औरत को कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। और हम बात कर रहे हैं ड्रिंक लेने की। इसी अर्बन इंडिया में एक फीमेल है जिसको नींद नहीं आती है। वो रात भर करवटें बदलती है, देखती रहती है घड़ी में टाइम की, कब मैं सुबह उठूँ और किचन में घुस के सबका नाश्ता बनाऊँ, सबका टिफ़िन बनाना शुरू करूँ। उसको नींद नहीं आती है। नशा वशा तो वो सोच भी नहीं सकती। उसको तो हर वक्त अलर्ट रहना है, सबका ध्यान रखना है। सब उसी पे डिपेंड करते हैं। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा करेगी ही करेगी। और सिर्फ इन लोगों की ही नहीं, उसकी जब माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी भाई लाचार हो जाएगा, भाभी सपोर्ट नहीं करेगी, उसको उनका भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा। वो ज़िंदगी के हर पड़ाव पर अपना रोल निभाती जा रही है, लेकिन उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई इच्छाएं पूरी करने वाला नहीं है। उसको नहीं पता कि खुशियाँ क्या है। वो हर दिन मन मार के जीती है। वो सुबह उठ जाती है, अपनी इच्छाओं का गला घोटकर फिर से शुरू हो जाती है अपना दिन आगे बढ़ाने के चक्कर में
कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि सब खुश हो जाए, सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो एक बहुत अनहैप्पी फीमेल है और वो पूरे कपड़े ही पहनती है, साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, उसको वो फेमिनिज़्म समझ में नहीं आता। तो उन औरतों के मुद्दे हम कहाँ उठाने वाले हैं, क्योंकि फेमिनिज्म के चार्ट में ना ये मुद्दे कहीं पर भी नहीं है। तो ये मुद्दे हम कहाँ उठाने वाले हैं, ये कौन देखेगा कि वो भी बाहर जाए, जॉब करे, उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी कुछ करे, अपनी क्रिएटिविटी पूरी करे। कैसे करे, उसको अगर करना है ना, आजकल अर्बन इंडिया में मतलब ना ज़माना बदल गया है कि ऑफ कोर्स तुम भी जाओ, नौकरी करो, कमा रही है लड़कियां, ड्राइव भी कर रही है, लेकिन वो सारा बोझ घर का उसको निपटा के वो जाएगी जॉब करने। जो लग्जरी आदमी के पास है वो तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है, वो ब्रेकफास्ट भी बनाएगी, बच्चों का टिफ़िन भी पैक करेगी, फिर खुद तैयार होकर मेड से काम करवा के फिर वो निकलेगी। इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दो दो चीज़ें करे, इसलिए वो करियर परस्यू नहीं कर रही है। इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी कि वो दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें मैनेज करे, जबकि आदमी को एक ही करनी है। इस मुद्दे को भी कोई नहीं उठाता। उन औरतों को वो वाली चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि उनको तो मतलब पता ही नहीं है कि अच्छा बॉयफ्रेंड भी बदलना होता है। उनकी ज़िंदगी में तो कभी एक बॉयफ्रेंड भी नहीं आया, उनको तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। प्यार उन्होंने सिर्फ मूवीज़ में, टीवी में, सीरीज़ में देखा है। अच्छा ऐसे लव भी होता है, अच्छा लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग भी होती है, अच्छा कभी रो रहे होते हैं ना तो कोई चुप भी कराने आ जाता है। ये फीमेल अकेले रोती है, इनको कभी किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कुछ बुरा लग रहा है मुझे बताओ ना, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई ध्यान रखने वाला है, ना कोई जब तबीयत बहुत ख़राब हो ना तो कोई ये तक कहने वाला नहीं है कि आज तुम आराम करो। तो तबीयत ख़राब में भी वो सिर दर्द में भी, कमर दर्द में भी, बुखार में, ज़ुकाम में भी उठेगी, अपना काम पूरा करेगी और फिर वो बस बड़बड़ाती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, गुस्से में रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। अल्टीमेटली उसको टैग दिया जाएगा कि हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। फिर चुटकुले बनते हैं औरत हाथ में बेलन लेके ऐसे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो इरिटेटेड है, वो दुखी है, उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए ही नहीं है और आज उसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ एक माँ हूँ। माँ तो सिर्फ एक देवी होगी ना, मतलब सिर्फ देने वाली, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, सबको परोस के वो आखिर में खाएगी। उसको तो कभी भूख लगती नहीं है भाई, वो तो सबको परोस के शायद भूखी भी रह जाएगी तो चलेगा। उसको कोई नहीं पूछता कि तुम बाहर से आई हो तो तुमको भूख लगी होगी, हम ले आते हैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को, हम बना देते हैं। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती, वही खाना बनाएगी, वही चाय बनाएगी, वही सब करेगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, क्या ये रियल इश्यूज़ नहीं है? लेकिन ये मुद्दे कहीं भी नज़र नहीं आते मुझे, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी मुझे ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाई देता। क्या ये रियल इश्यूज़ नहीं है? क्या इसके लिए हमको बात नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ दारू पीना, लेट नाइट पार्टी करना यही फेमिनिज्म है? क्या ये फेमिनिज्म नहीं है कि औरत को भी बराबर का हक मिले? मुझे पता नहीं कि आप इस वीडियो को कैसे लेने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमको ना ये वाली एनर्जी सोसाइटी में रिलीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।